मोबाइल के अंदर जो अपडेट आता है, अगर आपके मोबाइल के अंदर लेटेस्ट अपडेट आता है और आप उसको अपडेट करते हैं, तो अपडेट का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है? आपका बग आ रहा है या फिर आपका बैटरी का इशू है, नेटवर्क का इशू है, तो इसलिए कंपनी अपडेट निकालती है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर रियलमी का फ़ोन है या सैमसंग का फ़ोन है या ओप्पो का फ़ोन है या फिर एमआई का फ़ोन है, इन मोबाइल में क्या हो रहा है आज की डेट में कि अब एग्ज़ाम्पल मान लीजिए रियलमी का फ़ोन है तो 5 है, 5i है, रियलमी 2, 2 प्रो, 7। इनमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको अपडेट करते हैं तो ये लोगो पे अटक जाते हैं, हैंग ऑन लोगो हो जाते हैं। मैं आपको अपडेट के बारे में बताता हूँ कि प्रॉब्लम आती कैसे और सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? अभी प्रॉब्लम ये है कि सैमसंग के ए सीरीज़ वाले मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, अगर उसमें आपका फ़ोल्डर जो मोबाइल का फ़ोल्डर होता है वो टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं कस्टमर शॉपकीपर्स के पास जाता है और उनसे लोकल फ़ोल्डर डलवाता है। लोकल फ़ोल्डर में इश्यू ये आता है कि अगर आप नेक्स्ट अपडेट जब भी आपके मोबाइल के अंदर आएगा, तो उसके बाद आपकी टच काम करना बंद कर जाएगी। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है, ये सैमसंग का A50 है, लोकल फ़ोल्डर था, कस्टमर ने अपडेट करा, अपडेट करके जब सेट ऑन होता है तो टच काम नहीं करती है। तो आजकल की जो अपडेट है ना वो ऐसे ही आते हैं। अगर रियलमी के मॉडल रियलमी 2, 2 प्रो, 7 बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिनको हार्ड रीसेट करते हैं अगर आप, तो उसके बाद भी वो लोगों पे स्टक हो जाते हैं। अभी ये प्रॉब्लम आ रही है आईफ़ोन के अंदर, आईफ़ोन का 10 के मेरे पास 2-3 मैसेज आए इस चीज़ को लेके कि हमने अपडेट करा था 16 में, उसके बाद मोबाइल की टच काम नहीं कर रही है। लेकिन वापस से अब आप डाउनग्रेड कर सकते हैं क्योंकि 16 में जो अपडेट आया हुआ है ना उसका 15 का भी आया हुआ है, अभी साइन हुआ हुआ है। मतलब कि 3 टूल में ये ऑप्शन दे रखा है उन्होंने कि अभी 15 में कर सकते हैं। जब तक कंपनी खुद चाहती है डाउनग्रेड करवाना तो कर सकते हैं, वरना फिर आईफ़ोन को डाउनग्रेड नहीं किया जाता है, ठीक है? प्रॉब्लम आती है सैमसंग के अंदर, एमआई के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं कि हार्ड रीसेट या वो करा, जैसे कि एमआई का रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है, सिस्टम यूआई वाला एरर आता है, ठीक है? तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है, आफ्टर अपडेट प्रॉब्लम आती है, या फिर नोट 10 है, रेडमी का 10 है उसमें आती है फास्ट फूड की प्रॉब्लम, तो ये आफ्टर अपडेट की प्रॉब्लम आती है। इसमें मसला ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो कंपनी की तरफ से ये होता है कि जब किसी भी कंपनी का मोबाइल में अपडेट निकाला जाता है, तो आप जब उस चीज़ को डाउनलोड करते हैं, कंपनी ने एक अपडेट निकाला 100 मोबाइल के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास रियलमी के 100 मोबाइल है और आपने 100 के 100 को अपडेट करा, तो आप मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 100 के 100 खराब नहीं होंगे। हो सकता है 10-20% के जो मोबाइल हैं, वो लोगों पे अटक जाएँ। क्यों? क्योंकि वो मसला ये होता है कि जब अपडेट निकाला जाता है ना, जब आप डाउनलोड करते हैं, तो प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुआ या फिर सिस्टम की कोई ऐसी फाइल जो करप्ट हो गई हो, या फिर डाउनलोडिंग के बीच में कोई करप्शन आ गया हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम पीछे से आ रही है कि भाई जो कंपनी अपडेट दे रही है उसमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर कंपनी जल्दी से जल्दी उस चीज़ को न्यू अपडेट देती है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ अनलॉक टूल का या फिर यूएमटी का। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई, जैसे कि सैमसंग की भी प्रॉब्लम आई थी कि स्टार हैश, ज़ीरो स्टार हैश डायल करने के बाद भी एडीबी पोर्ट नहीं बना रहा था सिस्टम, तो उसमें 2-3 दिन बाद ही वापस से एक अपडेट दे दिया कि भाई अब बनाएगा, अब करके देखो, न्यू और ओल्ड का ऑप्शन आ गए थे, ठीक है? सेम प्रोसेस हर कंपनी का होता है। अब जैसे कि आईफ़ोन के बारे में इसको इनको पता चलेगा कि आईफ़ोन में 16 में जब हम आईफ़ोन 10 को अपडेट करते हैं तो टच काम नहीं कर रही है, तो फिर वो वापस से दोबारा एक अपडेट निकालेंगे। अपडेट निकाला इसलिए जाता है कि बग को सॉल्व करा जाए। लेकिन आज के टाइम में अपडेट जो निकाला जा रहा है वो उसमें मसला ये हो रहा है कि उसमें आपकी जो फ़ाइल होती है, वो करप्शन होती है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वीवो के बहुत सारे मॉडल हैं, जो कि आज की डेट में अनलॉक नहीं हो रहे हैं। वाई 12 है, वाई 15 है, वाई 17 है, और अनलॉक टूल के अंदर वो सपोर्ट नहीं है। कुछ दिनों पहले सपोर्ट थे, अब सपोर्ट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मोबाइल ने अपडेट निकाल दिया, लेकिन टूल ने अपडेट नहीं निकाला है। समझ रहे हैं आप? अगर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये मोबाइल है मेरे पास, एग्ज़ाम्पल ये वीवो का मोबाइल है, कोई सा मॉडल है। अब आज की डेट में ये अनलॉक हो रहा था इस टूल से, और इस टूल ने अपडेट नहीं निकाला है। लेकिन मोबाइल में अपडेट आ चुका है, कस्टमर अपडेट करके लाया और वापस से पासवर्ड भूल गया। अब आप उसको अनलॉक कर रहे हो वाई 12 को किसी भी टूल से, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? मोबाइल ने अपडेट निकाल दिया, लेकिन टूल अपडेट देना अभी 2-4 दिन रुक जाओगे आप तो ऑटोमेटिकली टूल एक नया अपडेट देगा जिसके अंदर ये सिक्योरिटी आ जाएगी। तो वर्ज़न का खेल होता है सारा का सारा। जो वर्ज़न समझ जाता है वो फिर गेम समझ जाता है, ठीक है? तो आज की डेट में यही होता है कि अगर आप मोबाइल को अपडेट करते हैं तो रिस्क लेके अगर रियलमी के खास तौर से मोबाइल ऐसे होते हैं, रियलमी का 7 आई है कि अगर अपडेट करोगे तो उसकी डिस्प्ले गायब हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, लेकिन डिस्प्ले पूरी आएगी। फिर उसको हमको डाउनग्रेड करना पड़ता है। अब डाउनग्रेड की वर्जन फाइल का मसला होता है। अब हर चीज़ को नहीं पता होता। अगर आप एक कस्टमर हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी, अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपको पता होगा कि कैसे फ्लैशिंग होती है, कैसे अनलॉकिंग होती है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे को सिर्फ ये बात समझानी थी कि आज की डेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ नहीं होती है।
अगर होते तो सबके ही मोबाइल ख़राब होते ना, तो मेरा ही क्यों ख़राब होता? आप इस चीज़ को भी सोचा करो, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्पल मान सकता हूँ कि मेरे पास आईफ़ोन 10 भी और आईफ़ोन 13 भी है। मैंने इसको अपडेट करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब कोई और अपडेट कर रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आईटेल का A23 प्रो था, तो उसके अंदर अपडेट ऐसा आया कि वो सबके सब लोगो पे अटक गए। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने अपडेट निकाली कि भाई इसका जो अपडेट था वो गलत आ गया था। कुछ कुछ ना कुछ सिस्टम की इमेज फ़ाइल में हल्का-सा कोई फ़ाइल वो करप्ट हुई, जिसकी वज़ह से वो प्रॉपर नहीं हो पाई, तो वो शायद लोगों पे अटक गया, पूरा बूट नहीं हो पाया। तो यही प्रॉब्लम आती है बस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना।